Hello students, today we discuss about this topic task and methods. On the previous class we had discussed the concept, the framework and the advantages and disadvantages of the task, and also we studied the concepts of methods. Today we discuss about the instructions of the methods. Let us discuss in detail. फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रदर्शन विधि. डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोचिंग स्टाइल और द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स. प्रदर्शन विधि ऐसा है जहाँ पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को प्रेजेंट किया जाता है. मतलब वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड में उसी चीज़ को, उस पढ़ाई को निर्देशित करते हैं या लिखते हैं. उसको देखते हुए बच्चे उसको समझते हैं, अनुभव करते हैं एवं पढ़ते भी हैं. द फ्रेमवर्क मिक्सेस द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पार्टिंग एंड शोइंग हाउ. यहाँ पे टोटल जो डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड होता है, इस प्रक्रिया में तो एक कॉन्सेप्ट, एक सब्जेक्ट का रूपरेखा को प्रेजेंट किया जाता है और उसको दिखाया जाता है थ्रू ब्लैक बोर्ड में, और उसके अंदर में जो सब सूचना है, मतलब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को डील किया जाता है और उसको ब्लैक बोर्ड में लिखा के टीचर लिखते हैं और बच्चे उस टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं और अपना कॉपी में उसको उतारते हैं. For example, a science teacher may teach an idea by performing an experiment for students. यहाँ पर ज़्यादा जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है, ये ज़्यादा साइंस टीचर इसको यूज़ करते हैं. जब आर्ट्स टीचर होते हैं ओरली उसको डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन जब साइंस टीचर का बात होता है, विज्ञान शिक्षक का बात आता है, तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड का और डेमोन्स्ट्रेशन का प्रक्रिया का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि उसको ब्लैक बोर्ड में लिखना होता है, ड्राइंग बनाना होता है और वहाँ पे बच्चे लोग को समझाया जाता है. ये डेमोन्स्ट्रेशन में बी यूज टू प्रूव ए फैक्ट थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एविडेंस एंड एसोसिएटेड रीजनिंग. यहाँ पर साइंस टीचर, शिक्षक, विज्ञान शिक्षक क्या करते हैं, जो कि बच्चे लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको विजुअल एविडेंस मतलब प्रामाणिकता तौर पर उसको ब्लैक बोर्ड में दर्शाते हैं और एसोसिएटेड होते हैं रीजनिंग, और उसको कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कड़ी के साथ जोड़ते हैं. जो उनको जो सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, टॉपिक में जो बताया जाता है, उसको ब्लैक बोर्ड में लिखा के स्टूडेंट को दिखाते हैं आज ए विजुअल एविडेंस, मतलब दृश्य हिसाब से आँख में देख पाए, उसको समझ पाए. उसके साथ साथ उस टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका सब्जेक्ट में क्या साइंस में क्या किसके साथ रिलेट होता है और क्यों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो सब मेंशन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड रीजनिंग. देन demonstrations are similar to written storytelling and examples in that they allow students to personally relate to the presented information. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये भी होता है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है. रिटिन ब्लैक बोर्ड में लिखाया जाता है और स्टोरी टेलिंग कहानी की तरफ से, मतलब एक स्टोरी बताते हैं और एग्जाम्पल भी देते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों को भी बोलते हैं कि आप इस टॉपिक में क्या नॉलेज गेन किए हुए हैं और क्या एक्सपीरियंस आप गेन किए हुए हैं, उसको प्रेजेंट कीजिए. आप अपने हिसाब से, अपना लैंग्वेज से, अपना भाषा से उसको व्यक्त कीजिए. Memorization of a list of facts is a detached and impersonal experience, whereas the same information conveyed through demonstration becomes personally relatable. उसके साथ साथ मेमोराइजेशन बच्चे लोगों को कैसे याद रहे, जब पढ़ाते हैं जिसको याद रहे, उसके चलते बच्चे लोगों को उनके सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है और व्यक्तिगत तौर पर ये हर एक स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप इसको समझिए, अपना कॉपी में उसको लिखिए और जहाँ पे डाउट्स है उसको
बताइए और आप क्या अनुभव किए हैं। मतलब जब एक क्लास जब पढ़ाते हैं, इस कक्षा में एक घंटा अगर पढ़ाते हैं या 45 मिनट्स हम पढ़ाते हैं, तो उसी समय बच्चे लोग को भी उनका जी पढ़ाने के दौरान क्या एक्सपीरियंस गेन किया, आइदर उनको बोर लगा या उनको अच्छा से समझ में आया या उनको आज पढ़ाई ठीक नहीं लगा कि आज उनके पास जो प्रेजेंटेशन किया गया, उपस्थापित किया गया, उनमें कुछ समझ में नहीं आया, वो बताते हैं। Demonstrations helps to raise student interest and reinforce memory retentions because they provide connections between facts and real world applications to those facts। यहाँ पे जब प्रदर्शन विधि का बात होता है, यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, टू रेनफोर्स करना है, मतलब उनको पुनर्बलन करने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए जब रेनफोर्स का बात होता है तो उनका रिटेंशन मेमोरी जो बोलते हैं, बीच बीच में उन कहीं डाइवर्ट कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, उन लोग को एब्सेंट हो माइंड रहते हैं और इधर उधर उनका मन रहता है, कंसंट्रेशन कर नहीं पाते हैं, उसको वो चीज़ ना आए, वो डिफेक्टिव दिखाई नहीं पड़े और उसी के चलते वो डेमोन्स्ट्रेशन विधि जो प्रदर्शन विधि को प्रेजेंट किया जाता है, तो उसी सिचुएशन में बच्चे लोग को रियल वर्ल्ड रियल फैक्ट के बारे में जानते हैं। जो हम मुंह में बोलते हैं, जब उसको लिख के बताते हैं तो बच्चे पूरा कन्फर्म होते हैं, स्टूडेंट कन्फर्म होते हैं जे फैक्ट को रिलेक्ट करके हम पढ़ा रहे हैं और उनको ब्लैक बोर्ड में मेंशन कर रहे हैं, जो कि उनको परफेक्ट लगता है। नहीं, इस टॉपिक के बारे में एक्यूरेटली में इतना नॉलेज ही हम लोग को गेन करना है और ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, और उसमें बीच बीच में उनको मोटिवेट करना चाहिए। कैसे? जैसे इनका क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जब क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग आंसर देते हैं, तो वहाँ पे उन लोग का डेवलप ये होता है कि जैसे उनको बीच बीच में मोटिवेट करते, वेरी गुड, वेल डन, आपका आंसर बहुत ठीक था, आपका प्रयास बहुत अच्छा था, ऐसे जब वर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं उनका इंटरेस्ट और बढ़ता है। Lectures, on the other hand, are often geared more towards factual presentations that connective learning। यहाँ पे लेक्चर मेथड इसीलिए किया जाता है जो कि उनका लर्निंग के साथ कनेक्शन हो पाए, वो कनेक्टिविटी कर पाए। मतलब जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, अगर वो सुनना नहीं चाहेंगे तो ब्लैक बोर्ड से देख के ही समझ पाएंगे। देन one of the advantages of the demonstration method involves the capacity to include different formats, instructions, materials to make the learning process engaging। यहाँ पे एडवांटेजेस मतलब यहाँ पे इसका जो क्वालिटी जो बात बोलते हैं, जिसका पॉजिटिव फैक्टर का डील किया जा गया है, पॉजिटिव तौर पर, सकारात्मक तौर पर इसको अगर समझते हैं तो प्रदर्शन विधि में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मटेरियल टू मेक लर्निंग प्रोसेस एंगेजिंग, मतलब यहाँ पे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो, प्रोजेक्टर हो, ग्लोब्स हो, मैप्स हो, डिजिटल मैथमेटिकल लैब हो, या जब मटेरियल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट उसमें एंगेज रहते हैं खुद को। अगर उनका मन एब्सेंट रहता है, माइंड एब्सेंट रहता है, लेकिन वो फिर भी उसको देखते हुए, वो ध्यान देते हुए उसको याद कर पाते हैं। This leads to the activations of several of the learners' senses, creating more opportunities for learning। यहाँ पे लर्नर्स का सेंस में क्रिएटिविटी क्रिएट होता है, उनका नज़रिया में बहुत बदलाव आता है, और यहाँ पे लर्नर्स को जो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, मतलब यहाँ पे एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है, मौका मिलता है, ज़्यादा बहुत अच्छा से उसको पढ़ पाए। The approach is also beneficial on the part of the teacher because it is adaptable to both group and individual teaching। यहाँ पे both group and individual teaching, यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट समझते हैं या अपना ग्रुप पीयर ग्रुप्स के साथ समझते हैं, कैसे भी करके उनको जिसमें बेनिफिट मिलता है, जिसमें उनको ईजी होता है, तो उसी तरीके से वो समझने को प्रयास करते हैं। While demonstration teaching, however, can be effective in teaching math, science and art, it can prove ineffective in a classroom setting that calls for the accommodation of the learner's individual needs। यहाँ पे जब डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग का बात होता है प्रदर्शन विधि में, यहाँ पे इफेक्टिव होता है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है, साइंस स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है, और आर्ट्स कला शिक्षा जो लेते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है। लेकिन यह कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव होता है जब क्लासरूम को सेट ठीक से नहीं किया जाता है। यहाँ पे इस विधि को इनइफेक्टिव होता है, बच्चे इधर उधर ठीक से नहीं बैठते हैं, अगर बच्चे लोग का ध्यान नहीं लेते हैं और वहाँ पर शोर शराबा होता है और वेंटिलेशन नहीं होता है,
है तो बच्चे लोग का जब इनइफेक्टिव होता है उस समय, जब वो कक्षा में बच्चे लोग को प्रॉपरली अरेंज करके बिठा नहीं पाते हैं और मन मर्जी से वो अपने हिसाब से बैठते हैं, तब ये प्रदर्शन विधि सक्सेस नहीं होता है। आज ओवरऑल इसका हम लोगों को इंस्ट्रक्शन बारे में, मेथड का इंस्ट्रक्शन बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको प्रदर्शन विधि के बारे में डिस्कशन किए। कल इस टॉपिक में और कुछ लेके आने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।